हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिला माने आमे नेक्स्ट क्लास रे एसी इंग्लिश रो यूनिट 2 डिस्कशन करथिले जो थरे कि आमे पढिथिले स्पीकिंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली सेथिरा आमे देखिले फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजिबिलिटी आउ क्लैरिटी सहायता रे आमे किपरि हमर स्पीकिंग स्टाइल को बा कम्युनिकेशन को अधिक इफेक्टिव कर पारबा ताहा देखिले। तो आजर क्लास रे आमे डिस्कशन करबा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इन वेरियस सिचुएशन माने वेरियस सिचुएशन जो रही है फॉर्मल सिचुएशन इनफॉर्मल सिचुएशन सेमी फॉर्मल सिचुएशन टेंटेटिव और काउशनरी सिचुएशन रे आमे किपरि सिंपल और प्लेन इंग्लिश को आमर स्पीकिंग स्टाइल रे यूज करबा बा कहिबा ताहा देखिबा। तो प्रथमे आमे देखिबा फॉर्मल स्टाइल। तो देखो पिला माने फॉर्मल स्टाइल रे कौन हुए ना ए फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ पोलाइट स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर रे कौन हुए प्रोफेशनल लैंग्वेज मेंटेन करा हुए आओ पोलाइट स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाए। इट इज ऑफन एडॉप्टेड इन सेटिंग वेयर द स्पीकर नीड्स टू कन्वे रेस्पेक्ट मेंटेन अथॉरिटी और एडर टू स्पेसिफिक सोशल नॉर्म्स। माने यही फॉर्मल स्टाइल रे स्पीकर को कौन करबा को पड़े ना से जो अथॉरिटी रही थाए से अथॉरिटी रो रूल रेगुलेशन को मेंटेन करके ताको रेस्पेक्ट देके से बेस रे ही तार स्पीकिंग स्टाइल को मेंटेन करबा पे पड़ी थाए। तो फॉर्मल स्पीच इज कॉमन इन प्रोफेशनल एकेडमिक एंड ceremonial setting where clarity, professionalism and adherence to convention are essential। सुना पिला मैंने जे फॉर्मल स्टाइल रे कौन हुए यही फॉर्मल स्टाइल ऑफ स्पीच टी प्रोफेशनल जो रही आमर प्रोफेशनल रे प्रोफेशनल फील्ड रे बा एकेडमिक फील्ड रे और सेरेमोनियल फील्ड रे ही प्रोफेशनल बा फॉर्मल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को फॉलो करा जाए। आउ ये प्रोफेशनल एकेडमिक और सेरेमोनियल फील्ड रे ये फॉर्मल स्टाइलटा एसेंशियल माने फॉर्मल स्टाइल रे ही से ठारे स्पीच बा कथावार्ता कन्वर्सेशन जहाँ भी रही है सब एबी देखिबा आमे फॉर्मल स्टाइल रो कोन सब कैरेक्टरिस्टिक रही छी ना। फॉर्मल लैंग्वेज अवॉइड्स कोलोकियलिज्म स्लैंग एंड कंट्रैक्शन माने फॉर्मल लैंग्वेज सबले कोन करे फिर माने कोलोकियलिज्म को अवॉइड करे। कोलोकियलिज्म माने परस्पर मध्य रे जाम कथावार्ता होई थाउ ताकू विरोध करे। देन स्लैंग माने आमे जो असभ्य बोली कहि थाउ असभ्य लैंग्वेज बा असभ्य भाषा बोली जो कहि थाउ ताकू मध्य अवॉइड करे आ कंट्रैक्शन को मध्य अवॉइड करे। देन फॉर्मल स्टाइल रे किपरि आमर स्पीकिंग स्टाइल रहबार कथा ना सेथिरे सेंटेंस आर ऑफन स्ट्रक्चर केयरफुली माने आमर जो सेंटेंस बा हम जो कही थाउ सेते बेले जो सेंटेंस माने कही थाउ से सेंटेंस गुडा को फुल्ली बा केयरफुली ऑर्गेनाइज बा आवश्यक। देन विथ एन एम्फसाइज ऑन यूजिंग प्रिसाइज वोकाबुलरी कंप्लीट सेंटेंस माने सेथिरे पूरा वेल ऑर्गेनाइज बा करेक्ट वोकाबुलरी आउ सेंटेंस गुडा को कंप्लीट हबा आवश्यक। देन एप्रोप्रिएट टाइटल्स ऑन ऑनोफिक्स शुड बी देयर माने जो टॉपिक रो टाइटल गुड़ाक रही है से टाइटलटा याडू सियाडू न ही कि पूरा से टॉपिक ओरिएंटेड बा से इनफॉरमेशन ओरिएंटेड ही से अथॉरिटी को जो इंडिकेट कला भलिया बा टॉपिक ओरिएंटेड ही टाइटल रहा आवश्यक। देन द टोन रिमाइन्स रेस्पेक्टफुल एंड डिस्टेंस एंश्योरिंग द स्पीकर्स वर्ड रिफ्लेक्टेड प्रोफेशनलिज्म माने आमे जो कहू गोटे फॉर्मल सिचुएशन रे सेते बेले हमर टोन किपरि रहबा कथा ना रेस्पेक्टफुल रहबा कथा सबु बेले। गोटे आम एग्जांपल नहीं कि आमे देखिबा जे आमे जेते बेले आम सांग मानक सहित बा परस्पर मध्य कथा हो सेते बेले आमे गोटे सेंटेंस कहू कि टेल मी व्हाट यू थिंक माने तुमे कोन भाबुछ मते कहिलो। देन सही सेंटेंस को ही जेते बेले आमे फॉर्मल सिचुएशन रे यूज करू तार स्ट्रक्चरटा बदल। तो सही थी हमें कहि परिबा आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर इनपुट ऑन दिस मैटर माने देख दुही सेंटेंस आमे एबे जो देखिले दुही सेंटेंस रो मीनिंग सेम बाकी आमे जेते बेले सिचुएशन अलग अलग हे जाउची तार स्ट्रक्चर बा तार स्टाइल मध्य चेंज हे जाउची। एबे देखिबा आमे केउ केस रे बा यूजेस ऑफ केस ऑफ फॉर्मल स्टाइल माने क्यों केस रे हमें फॉर्मल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को फॉलो करो देखिबा। देन फॉर्मल स्पीकिंग इज टाइपिकली
यूज्ड इन वर्क प्लेसेस माने वर्क प्लेस मानकर फॉर्मल स्टाइल यूज हुए देन इंटरव्यू मानकर आउ एकेडमिक प्रेजेंटेशन आमर जो रही थाए से फॉर्मल स्टाइल को आम फॉलो करूँ देन लीगल और गवर्नमेंट प्रोसीडिंग रे भी फॉर्मल स्टाइल को फॉलो करा जाए इट आल्सो एप्रोप्रिएट फॉर एड्रेसिंग समवन इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन सिचुएशन requiring a display of courtesy and professionalism such as delivering a speech at a formal event माने आमे जते बेले formal event रे गोटे हायर पोजिशन रे गोटे अथॉरिटी हायर पोजिशन रे थिबा व्यक्ति को जते बेले एड्रेसिंग करि थाउ सेथिरे मध्ये आमे फॉर्मल स्टाइल को फॉलो करू देन आमे देखिबा किपरि एबे इम्प्रूव करि परबा हमर फॉर्मल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को किपरि भाव में इम्प्रूव करि परबा ताहा देखिबा डेवलपिंग ए फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिंग वोकाबुलरी माने वोकाबुलरी को स्ट्रांग करबा बा वोकाबुलरी रो डेवलपमेंट आनिबा हम भितरे तापरे practicing sentence structure that avoid construction माने कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड करूथबा जेपली सही भलिया ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को आमे अधिक अधिक प्रैक्टिस करबा आवश्यक देन familiarizing oneself with formal solution and sign-offs regarding formal documents such as business report or academic papers can also help role playing in formal settings with peers and can enhance confidence in adopting this style माने role playing आमर जो रही informal style रो सही फल में आम आमर कॉन्फिडेंस लेवल जो रही फॉर्मल स्टाइल बा फॉर्मल स्पीकिंग ताहा डेवलप करि परबा एबे देखिबा आम इनफॉर्मल स्टाइल कौन इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज रिलैक्स्ड स्पॉन्टेनियस एंड ऑफन कन्वर्सेशनल माने आमे जेपरी फॉर्मल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग रे देखिले बिना से गोटे अथॉरिटी को मेंटेन करा जाउथला रेस्पेक्टफुल टोन थिला आ गोटे वोकाबुलरी बेस्ड बा गोटे फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाउथला सही भलिया इनफॉर्मल स्टाइल रे किछि न थाई एथिरे आमे रिलैक्स बा स्पॉन्टेनियस आमे एथिरे स्पॉन्टेनियस भाव बा स्वतः भाव जहाँ आमर इच्छा बा जहाँ आमर इनफॉरमेशन रही आमे आम निज स्टाइल रे बा निज हिसाब रे ताकू डेलीवर करि पारू इट यूज इन कैजुअल सेटिंग वेयर द स्पीकर कैन कम्युनिकेट फ्रीली विदाउट वरिंग अबाउट स्ट्रेट कन्वर्सेशन और फॉर्मालिटीज एथिरे कोनोसी प्रकार फॉर्मालिटीज बा स्ट्रिक्ट कन्वेंशन को फॉलो करा जाए नहीं एथिरे स्पीकर फ्रीली कम्युनिकेट करि थाए तार ओन स्टाइल रे तापरे दिस स्टाइल एम टू क्रिएट ए फ्रेंडली अप्रोचेबल एटमॉस्फेयर दैट एनकरेज ओपन डायलॉग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो ही इनफॉर्मल स्टाइल रो एम करना पिला माने गोटे फ्रेंडली आउ अप्रोचेबल एटमॉस्फेयर जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करिबार एम रखि थाए कि इनफॉर्मल स्टाइल आउ यह ओपन डायलॉग आउ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करे तो तापर देखिबा आमे इनफॉर्मल स्टाइल रो कोन सब कैरेक्टरिस्टिक रही ना इनफॉर्मल लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली इंक्लूड स्लैंग कोलोक्वल एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड सिंपल वोकाबुलरी आमे जेपरी से देखिले जे कोलोक्वल को से अवॉइड करा जाउथला स्लैंग को अवॉइड करा जाउथला एक्सप्रेशन आ कॉन्ट्रैक्शन को मध्य अवॉइड करा जाउथला एथिरे सेमती न थाए एथिरे आमे निजे ही हमर सिंपल लैंग्वेज बा सिंपल वोकाबुलरी जो रही ताहार यूज करके आमे कन्वर्सेशन को बा हमर व्यू को डेलीवर करि पारिबा देन द टोन इज ऑफन फ्रेंडली एंड डायरेक्ट एथिरे आमे जते से फॉर्मल स्टाइल रे देखिले जे टोन टा कोन रहतला ना रेस्पेक्टफुल रहउथला एथिरे सेमिटी न थाए एथिरे आमे फ्रेंडली और डायरेक्ट भाव रे हमर कथबार्ता हो पारिबा देन विथ ए फोकस ऑन कन्वेइंग द स्पीकर्स पर्सनालिटी एंड इमोशन फॉर एग्जांपल ए पर्सन स्पीकिंग इनफॉर्मली माइट से हे व्हाट्सअप इंस्टेड ऑफ हेलो हाउ आर यू देख पिला माने जे आमे जते बेले तुमे केमिति अछ बोली जने को पचारिबा बा हमर कन्वर्सेशन स्टार्ट करिबा तो फॉर्मल स्टाइल रे ताको आमे कोन कहबा ना हेलो हाउ आर यू बोली कहबा बाकी इनफॉर्मल स्टाइल रे आमे जते बेले परस्पर मध्यरे बा निज सांग मानक मध्यरे कथावार्ता हेउ तो हे व्हाट्सअप देख
ସେହି दुई सेंटेंस ର ମଧ୍ୟ मीनिंग सेम आउ तार यूजेस माने सिचुएशन अनुଯାୟୀ अन्य अन्य हो जाउछि। तापर एबे देखिबा केउ केउ केस रे हमर इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल रे यूज होई थाए। So in informal speaking style is appropriate in everyday conversation with friends, families and peers। माने हमर जो friends आउ family members को सह जो everyday conversation हमर रही थाए सेथिरे हमें formal speaking style रो यूज करथाउ। It also suitable for social gathering, casual interview and scenarios। माने सिनारियोस जो रहता है हमर कैजुअल इंटरव्यू और सोशल गैदरिंग रे मध्य इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल को फॉलो करा जाए। वेयर बिल्डिंग रिपोर्ट और एक्सप्रेसिंग इमोशन फ्रीली इज द प्रायोरिटी। माने यही इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल प्रायोरिटी कौन ना आमर रिपोर्ट बिल्डिंग जो रही ताकू आम एक्सप्रेसिंग इमोशन फ्रीली माने फ्रीली आमर इमोशंस को जिते बड़े आम शेयर करिथाउ यही इनफॉर्मल स्टाइल रे ताहा ही होछि ए स्टाइल रो प्रायोरिटी। इन डिजिटल कम्युनिकेशन सच एज टेक्सटिंग एंड सोशल मीडिया इनफॉर्मल लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन। माने आम डिजिटल कम्युनिकेशन जो करता व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक रे आम जिते डिजिटल कम्युनिकेशन बा चैटिंग आम करथाउ सेते बेले सोशल मीडिया रे इनफॉर्मल लैंग्वेज टा बहुत कॉमन माने सेथिरे बेसिकली बहुत भाबरे यूज करा जाए। तो पिला माने आम किपरि आमर इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर परबा ना टू बिकम मोर कंफर्टेबल विथ इनफॉर्मल स्पीकिंग माने इनफॉर्मल स्पीकिंग सहित आमको पूरा कंफर्टेबल आपको पड़िबा। देन वन कैन प्रैक्टिस कन्वर्सेशनल फ्रेजेस, एक्सपेरिमेंट विथ ह्यूमर एंड एंगेज इन डायलॉग विथ फ्रेंड्स और colleagues। Watching movies or shows in informal setting can introduce commonly used slang and conversational patterns। Practicing informality helps speaker to be adaptable, authentic and engaging casual conversation। माने आमे जदि आमर इनफॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल को जदि इम्प्रूवमेंट बा डेवलप करबा पई चाहूचे ताहले हमको कोन करबा पड़बो ना कन्वर्सेशनल फ्रेजेस रो प्रैक्टिस करबा पई पड़बो। देन एक्सपेरिमेंट विथ ह्यूमर जो आमर हसकथा बा चुटकुला ऐसा न थाए कि तो सही ह्यूमर्स मानक सहित आमर एक्सपेरिमेंट करबा पई पड़बो। देन एंगेज इन डायलॉग विथ फ्रेंड्स और कॉलेजेस माने डायलॉग जो आमर रही थाए एवरीडे डायलॉग तो सही सबको फ्रेंड्स और कॉलेजेस मानक सहित प्रैक्टिस करने बा एनगेज रही पड़ो। देन आम देखिले फॉर्मल आउ इनफॉर्मल स्टाइल रे किपरि आम कहूचे तो एबे देखिबा आम सेमी फॉर्मल स्टाइल बा सेमी फॉर्मल सिचुएशन रे हमर स्पीकिंग स्टाइल किपरि रहबा आवश्यक। सेमी फॉर्मल स्टाइल सर्व्स एज ए मिडिल ग्राउंड बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल। माने सेमी फॉर्मल स्टाइल टा कौन हुए पिला माने मिडिल ग्राउंड बोली आम कह परबा माने यह फॉर्मल नुह कि इनफॉर्मल नुह। इट इज पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल विदाउट बीइंग ओवरली रिजिड, मेकिंग इट एप्रोप्रिएट फॉर सिचुएशन वेयर सम डिग्री और decorum इज एक्सपेक्टेड बट कंप्लीट फॉर्मालिटी इज अननेसेसरी। माने एथिरे फॉर्मल यूज हुए बाकी गोटे गोटे सिचुएशन रे से आम कम्प्लीटली फॉर्मालिटी बा फॉर्मल स्टाइल को फॉलो करना माने यह फॉर्मल भी नुह बा इनफॉर्मल भी कह पारिबा नहीं। दिस स्टाइल एम्स टू कन्वेज प्रोफेशनलिज्म विद ए टच ऑफ वार्मथ, क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड अप्रोचेबिलिटी। एबे देखिबा सेमी फॉर्मल स्टाइल रो कौन सब कैरेक्टरिस्टिक रही ना। सेमी फॉर्मल लैंग्वेज इंक्लूड्स courteous expression and avoid excessive use of slang and construction। the tone is polite but relaxed माने एथिरे टोन पोलाइट रही थाए और रिलैक्स्ड मध्य थाए। allowing for a few informal elements like occasional contraction or conversational phrases माने यह occasional contraction और conversational phrase use हुए। an example might be I would appreciate your thoughts on this topic, which combines professional language with a friendly tone। माने एथिरे गोटे
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ପିକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ରହିଥାଏ ତାହା ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବା ଫର୍ମାଲ୍ ବି ନଥାଏ ବା ପୁରା ଭାବରେ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଦ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଇଜ୍ ଚୁଜେନ୍ ଟୁ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ without sounding too complex or eloquent। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭୋକାବୁଲାରୀଟା ଆମେ ସ୍ପିକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋକାବୁଲାରୀଟା ଚୁଜ୍ କରୁ ତାହା ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଲୁପ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ୱାର୍ଡ଼ସର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମେ ସେମି ଫର୍ମାଲ୍ ସ୍ପିକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତ ସେମି ଫର୍ମାଲ୍ ସ୍ପିକିଂ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମିଟିଂ ୱିଥ୍ କଲେଜିୟସ୍ ମାନେ କଲେଜିୟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ବା ନେଟୱାର୍କିଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହିଥାଏ ଆଉ एनी सिचुएसन दैट रिक्वायर प्रोफेशनल येट फ्रेंडली डिमेनर माने गोटे सिचुएसन बा गोटे सिचुएसन प्रोफेशनल भी होइथिबो आउ फ्रेंडली भी थिबो सही परि स्थान रे आमे सेमी फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल रो यूज करू। तो एबे देखिबा आमे किपरि आमर सेमी फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर पारिबा। तो प्रैक्टिसिंग सेमी फॉर्मल लैंग्वेज इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग वोकाबुलरी दैट स्ट्राइक्स द बैलेंस बिटवीन कन्वर्सेशनल एंड प्रोफेशनल। आमको सेमी फॉर्मल लैंग्वेज जो रही वोकाबुलरी जो रही आमर जो बैलेंस मेंटेन करथाय कन्वर्सेशनल और प्रोफेशनल फ्रेज मध्यरे ताहाको से सेमी फॉर्मल लैंग्वेज को सिखेबाको पड़िबो। देन वन कैन डेवलप दिस स्टाइल बाय लिसनिंग टू स्पीकर इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट और बाय अटेंडिंग नेटवर्किंग इवेंट्स माने आमर जो नेटवर्किंग इवेंट्स गुड़ाक रही है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट रो जो इवेंट गुड़ाक रही है सही इवेंट्स बा सही कॉन्टेक्स्ट मानकरे स्पीकर्स मानकर जो इंटेंट बा स्पीच जो शुणिकी भी मध्य आमे आमर सेमी फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल को डेवलप कर तापर देखिबा पिला माने आमे सिंपल और प्लेन इंग्लिश स्टाइल कौन। Now the simple and plain English style focus on using straightforward, accessible language that can be easily understood by a broad audience। माने जो लार्ज बेसिस रे जो ऑडियंस माने रहिथांती समस्ते किपरि से मेसेज को बुझी परिबे बा समस्तन पई जेपरि अंडरस्टैंडेबल रहबो सही आइडियाज बा सही टॉपिक बा सही स्पीच टी सही भली भाबरे एही सिंपल और प्लेन इंग्लिश स्टाइल को फॉलो करा जाए। देन दिस स्टाइल इज आइडियल फॉर एन्श्योरिंग दैट कॉम्प्लेक्स इनफॉरमेशन इज कम्युनिकेटेड विदाउट कन्फ्यूजन। माने आम जिते बेले गोटे टॉपिक को एसेसिबल लैंग्वेज रे बा स्ट्रेट फॉरवर्डली सिंपल बा प्लेन स्टाइल रे बुझेबा सेथिरे कोनोसी प्रकार कन्फ्यूजन रहे न थाए। इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन ए गोल टू बी रीच ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिसनर रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड ऑफ एक्सपर्टाइज। माने समस्ते जेपरिकी से स्पीचटा बुझी पारिबे बा जानी पारिबे सही भली भाबरे ही यही सिंपल और प्लेन इंग्लिशटा स्पीकिंग स्टाइलटा रही थाए। तो यही स्पीकिंग स्टाइल रो मेन एम होछि समस्ते किपरि सही स्पीच बा मेसेज को बुझी पारिबे बा समस्तन पई जेपरिकी अंडरस्टैंडेबल। एबे देखिबा आमे एही स्टाइल रो कोन सब कैरेक्टरिस्टिक रही। Now plain English avoids jargon, technical terms and unnecessarily complex vocabulary। माने प्लेन इंग्लिश कौन करना सब बेले टेक्निकल टर्म्स रही बा अननेसेसरीली जो कॉम्प्लेक्स वोकाबुलरी गुड़िक रही है ताको अवॉइड करे। इट यूजेस सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर फेमिलियर वर्ड्स एंड कन्वर्सेशनल टोन। माने एथिरे अननेसेसरीली जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गुड़ाक बा कॉम्प्लेक्स वोकाबुलरी गुड़ाक रही है ताको अवॉइड करी सिंपल सेंटेंस बा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर फेमिलियर वर्ड्स द्वारा जेपरिकी समस्तों पाई सही जिनसटा इफेक्टेबल हेबो सही प्रकार ही यही स्टाइल को मेंटेन करा जाए बा यही स्टाइल मेन एम होची समस्ते जेपरी अति सहज भाव में सही इनफॉरमेशन बा मेसेज बा स्पीच को ग्रहण करि पारिबे। तो दिस मीन्स आमे गोटे एग्जांपल नहीं कि देखिबा जे दिस मीन्स व्हाट वी नीड टू वर्क टुगेदर। माने एहारो माने होची आमको एका सांगरे काम करबा पई पड़बो। इंस्टेड ऑफ दिस इंडिकेट्स ए नेसेसिटी ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। माने एटा देख दुई सेंटेंस अर्थ समान मध्य
एटा बहुत डिफिकल्ट लगुच शुणापी आते बेले आम प्लेन बा सिंपल इंग्लिश यूज करुचु यही सेंटेंसटा बुझापी अधिक इजी हो जाऊँगी। तो आम देखा क्यों क्यों केज्रे आमर प्लेन आउ सिंपल इंग्लिश यूज हुए। तो प्लेन इंग्लिश इज एसेंशियल इन कॉन्टेक्स्ट लाइकली पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स इंस्ट्रक्शन कस्टमर सर्विस माने ये प्लेन इंग्लिशटा क्यों क्यों स्थान रे यूज हुए ना सर्विस पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बा इंस्ट्रक्शन रे हुए कस्टमर सर्विस रे हुए आउ एजुकेशनल सेटिंग वेयर डाइवर्स ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड द मैसेज माने जे स्थान रे ऑडियंस बा जनता सही मैसेज को अंडरस्टैंड करवा बा बुझिबा निहाती दरकार सही स्थान बा सही सिचुएशन रे यही प्लेन इंग्लिश रो यूज अधिक भाव में हुए। इट ऑल्सो यूज्ड इन मीडिया हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एंड to ensure important information is clear to everyone regardless of their educational background or language proficiency। देखो पिला माने ये जो आम ए देखिले मीडिया गवर्नमेंट कम्युनिकेशन आउ हेल्थ केयर ये सब हूँ गोटे मोस्ट पावरफुल सेक्टर मान। तो से जदि आम डिफिकल्ट इंग्लिश यूज करवा बा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करवा ताहले लोक मैंने कौन हम ना बुझीपारे ना। तो ये इंपोर्टेंट सेक्टर मानक प्लेन इंग्लिश व्यवहार बा निहाती आवश्यक बा बहुत एसेंशियल ए केस रे प्लेन इंग्लिश व्यवहार हेबा कहीं ना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी जेपरी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रो लोक माने आसंतु से माने एही को सहज भाव में बुझी पारिबे। तो तापर देखिबा आमे किपरि आमे हमर प्लेन इंग्लिश बा सिंपल इंग्लिश को स्टाइल को इम्प्रूव कर पारबा। टू डेवलप स्किल इज स्पीकिंग प्लेनली माने आमे प्लेनली बा सिंपली स्पीकिंग रो प्रैक्टिस करबा। वन कैन प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया इन सिंपल टर्म्स और रीड मटेरियल रिटन इन क्लियर एक्सेसिबल लैंग्वेज माने आम जिते बड़े गोटे कॉम्प्लेक्स जिनस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखुचु तार सिंपल टर्म कौन हो पार ताहा आम चिंता करबा आ सेहीपरि भाव में ही आम यही सिंपल प्लेन इंग्लिश प्रैक्टिस कर पारबा। देन सच एज चिल्ड्रेन्स बुक्स और पब्लिक इन्फॉर्मेशन वाउचर्स अवॉइडिंग जर्कंसन यूजिंग शॉर्टर सेंटेंस कैन हेल्प रिफाइन द स्टाइल माने सेंटेंस को किपरि आमे अधिक रु अधिक शॉर्ट करबा आउ सिंपल भाव में एक्सप्लेन करबा ताहा हेउछि एही सिंपल और प्लेन इंग्लिश रो मुख्य लक्ष्य। तापरे प्रैक्टिस इन rephrasing complex sentence in straightforward terms enhance one's ability to communicate in plain English माने जो आमर रही थाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गुड़िक रही थाए ताकू स्ट्रेट फॉरवर्ड भाव में सीधा सड़क भाव में सिंपल प्लेन इंग्लिश द्वारा सिंपली आम जिते बुझी था कही था ताहा प्लेन इंग्लिश बा सिंपल इंग्लिश कौन करे एबिलिटी को एनहांस करि थाए मेकिंग आइडिया एक्सेसिबल टू एनी ऑडियंस माने एहीपरि भाव में सब ऑडियंस मानक निकट को यही आइडिया बा मेसेजटा पहुँचबारे सफल होता है। तो पिला माने आज क्लास रे मैं डिस्कसन करे कि वेरियस सिचुएशन रे आमे हमर स्पीकिंग स्टाइल को किपरि करबा बा केउ केउ जगह रे केउ केउ स्टाइल रो यूज हुए आ आमे किपरि से स्टाइल मानकर से सिचुएशन रे केउ सिचुएशन रे आमे केउ स्टाइल रे स्पीकिंग करबा बा केउ स्टाइल रे कहबा से सब देखिले। तो एथिरे जहार जो थरे भी डाउट रही छी कमेंट रे मते जणाओ नेक्स्ट क्लास रे मुताको आउ थरे कहि। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल।